ये चिकन रैप की रेसिपी आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, आपके शोहर के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। बहुत ही आसान और सिंपल सी चिकन रैप की रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मज़े की बात यह है कि इनको बनाकर आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आपकी मर्जी, आप कोई भी कटिंग जो पसंद करते हैं वो कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड कर देंगे, भुना और कुटा हुआ जीरा ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिकन टिक्का ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे यानी कि सफ़ेद सिरका। यही मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। बहुत ही सिंपल सी ये मैरिनेशन है और इसको हमने अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर चेक करें, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 30 सेकेंड्स के लिए इसको कुक कर लेंगे। हल्की फ्लेम हमने रखनी है, हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाएगा। तो साथ ही हमने इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर दे रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 30 मिनट्स के लिए, अदरवाइज़ आप उसको उसी वक्त जो है ना कुक कर सकते हैं। तो मैं भी इसको उसी वक्त जो है वो बना रही थी। अच्छा, चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं कुक करना। तो जब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ना, 2 से 3 मिनट मैंने इसको कुक किया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा 4 घूंट मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं और उसके बाद मैं इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर अभी अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया है और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें मेयोनीज के ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है वो रिच किस्म की ये सॉस रेडी होती है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप इस स्टेज पर हैलोपिनोज ऐड कर सकते हैं, यहाँ फिर ये जो क्यूकम्बर का पिकल होता है सिरके वाला वो ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून 2 चुटकी नमक ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे लेमन जूस के और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस रेडी होती है। आप किसी भी रैप में जो है ना इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बन्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इटालियन सीजनिंग थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि इसके फ्लेवर को हम मज़ीद इन्हेंस कर सकें। तो ये हमने ना ऐड कर देनी है 2 चुटकी इटालियन सीजनिंग या कोई भी आपके पास हर्ब्स हैं, लाइक ओरिगेनो है, पार्सले है, तो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, सॉस हमारी रेडी है। इसको फ्रिज में रख देते हैं। जितनी देर में चिकन गल चुका है उतनी देर में हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है। तो चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो लास्ट में हमने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है जिससे इसकी फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम लो रखना है। चिकन हमारा बिल्कुल डन है, बस हमने क्रीम को मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं अपने रैप्स की तरफ। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें या भी डिनर में बनाकर दें या जब भी उनको हल्की फुल्की सी भूख लगे तो आप उनको ये रैप्स दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बन के तैयार होते हैं, लाइट से होते हैं, बिल्कुल भी ये हैवी नहीं होंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टोर्टिला रैप निकाल लिया है। इसकी अभी हम असेंबलिंग कर लेते हैं। तमाम चीज़ें रेडी हैं। फ्राइज़ मैंने 7 बना लिए थे, सॉस भी हमारी रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने स्लाइस चीज़ ली है, अगर आप चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रैप के ऊपर रख देना है अपना चिकन। आप कुछ भी जो है ना वो पहले ऐड कर सकते हैं, लास्ट पर ऐड कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने अगर पहले चिकन ऐड किया है तो आप लोगों ने भी चिकन ही ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने लेटस रख दिए हैं। लेटस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही मज़ा आएगा। इतने ज़्यादा ये क्रंची और मज़े के लगते हैं ना किसी भी रैप में या फिर बन्स वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन रखा, फिर उसके बाद फ्राइज़ रख दिए हैं। फ्राइज़ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं किसी भी रैप में।
आइसबर्ग लेटिस रखेंगे, देन हमने अपने सॉस ऐड कर देनी है और इसको रैप कर देना है। बहुत ही इजीली ये रैप हो जाते हैं, बिल्कुल भी ये फटेंगे भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक रैप रेडी है। बाकी के तमाम रैप्स भी हमने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। एक रैप को बना लेते हैं विद चीज़ स्लाइस। अगर आप चाहें तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ स्लाइस को हमने ओपन करना है, देन हमने इसको सेंटर से हाथ की मदद से ही तोड़ लेना है ताकि हम पूरे रैप में इसको लगा सकें। इस तरह से हम चीज़ अपनी अप्लाई कर देंगे, देन हमने इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से और बहुत ही इजीली ये रैप हो जाते हैं। अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट मील दे दिया करें समटाइम्स वीक में। हर टाइम एक ही जो चीज़ होती है ना उससे इंसान बोर हो जाता है। तो ये रैप बनाकर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, आप रैप्स का चिकन जो है ना वो कुक करके फ्रिज में जो है ना वो रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए। अगर आप इस चिकन को ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुक करके, ठीक है। और ये आपका 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते के लिए जो चिकन है ना यूज़ हो सकता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें, थोड़ा सा चिकन निकालें और इससे डिफ्रोस्ट करें और अच्छे से गर्म कर लें और रैप में लगाकर अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। आप खुद भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। जब रैप आपकी रेडी हो जाए तो तवे पर हमने थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर ऐड करना है और उसके बाद हमने रैप्स को गर्म कर लेना है। बिल्कुल भी ये खुलेंगे नहीं, बिल्कुल चिपक जाते हैं इस तरह से। और हमने अच्छे से इनको गर्म कर लिया। मैंने जस्ट 3 रैप्स जो है ना वो गर्म किए थे, बाकी के रैप्स के साथ मैंने क्या किया तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें 3 रैप को मैंने बना लिया है और गर्म कर लिया है और 3 रैप को मैं कर दूँगी फ्रिज में 1 से 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बस निकालें, इनको गर्म करें और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में रख के उनको दे सकते हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सेम उसी जिपलॉक बैग में डाल के आपने रखना है। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर ताकि मैं कल या फिर परसों या फिर उसी नेक्स्ट डे बच्चों को निकाल कर दे सकती हूँ। ज़्यादा दिन के लिए आप नहीं रख सकते, सिर्फ 3 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फाइनली हमारे रैप्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं और आप यकीन जाने ये सॉस इतने ज़्यादा मज़े की लग रही थी ना। चॉप किया हुआ जो खीरा इसमें ऐड किया गया है सॉस में, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़े का खट्टा सा हल्का सा फ्लेवर आ रहा है। और जो इटालियन सीजनिंग हमने ऐड किया है उससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया है। तो यहाँ पर मैंने रैप को कट कर लिया है, तो ट्राई करते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका फ्लेवर था। जो चीज़ वाला था, चीज़ वाले का और विदाउट चीज़ दोनों का अपना अपना फ्लेवर था। जिन लोगों को चीज़ पसंद नहीं है वो ना ऐड करें और जिनको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये चिकन रैप की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस मुल्क से और किस शहर से किस वक्त पर इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।